आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हमने दो बिल्कुल अलग अलग सेक्टर की दो कंपनीज को स्टॉक मार्केट में एंटर हुए देखा है। एक तरफ है मोल बियो डायग्नोस्टिक्स जो हेल्थ केयर और मोलेक्युलर डायग्नोस्टिक्स स्पेस में है, और दूसरी तरफ है धूत ट्रांसमिशन जो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट खास करके वायरिंग हार्नेस और ईवी रिलेटेड कंपोनेंट्स के बिजनेस में। दोनों आईपीओ इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग रहेंगे। दोनों में बहुत ही बड़ा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला और यस्टरडे दोनों लिस्ट हुए। तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या आप उसको सेल करें या होल्ड रखें या बाय करें। हम डिस्कस करने वाले हैं कि आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट के बेस पे कि क्या करना चाहिए। हम डिस्कस करने वाले हैं उनका बिजनेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, वैल्यूएशन, लिस्टिंग प्राइस, सब धीरे धीरे हम डिस्कस करने वाले हैं। वो भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आपको कहाँ करना है, क्या लॉजिकल लगता है कि लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल बियो डायग्नोस्टिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि मोल बियो डायग्नोस्टिक्स किस भाव पे लिस्ट हुआ। 979 के अराउंड ये भाव है, वहाँ पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ। अगर बात करें कि आईपीओ प्राइस की, तो आईपीओ प्राइस के हिसाब से मोल बियो का आईपीओ प्राइस था 807 और लिस्ट हुआ 980 के अराउंड। 21% गेन था। सेम एज धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड 871 रुपीज़ का आईपीओ प्राइस था, लिस्टेड 1200 के अराउंड हुआ, जो क्लियरली 37% का गेन बताता है। तो दोनों की शानदार लिस्टिंग के बाद कई इन्वेस्टर्स जो जिनको ये स्टॉक अलॉट हुए उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या इसमें प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें, क्या या लॉन्ग टर्म हम इसको रखें। तो बात करते हैं सबसे पहले मोल बियो डायग्नोस्टिक्स की। तो सबसे पहले मोल बियो डायग्नोस्टिक जब भी लिस्ट हुआ तो इनिशियल 15 मिनट कैंडल में आप वॉल्यूम देखो तो हैवी वॉल्यूम से उसमें सेलिंग आई गई, लेकिन दूसरे ही 15 मिनट में एक शानदार बाइंग देखने को मिली और डे हाई 1044 के अराउंड बनाया। उसके बाद पूरा दिन 3 से 4% के रेंज में कंसोलिडेट हुआ। अगर आप ये रेंज पर बताओ, ये वाली रेंज, ये रेंज में पूरे दिन कंसोलिडेट हुआ। लास्ट के हाफ आवर में इसने नया हाई बनाया 1061। तो इसके हिसाब से लग रहा है कि लास्ट जो हाफ आवर में जो बाइंग आई वो एक अच्छी बाइंग आई और ये स्टॉक आगे जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर डेली चार्ट की बात करो तो जिसको भी ये स्टॉक अलॉट हुआ है वो डेली लो 925 का लो स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकता है। ऊपर में अगर 1065 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें और आगे तेजी देखने को मिल सकती है। सेम हम बात करते हैं दूध ट्रांसमिशन की। अगर 15 मिनट चार्ट में आ जाइए तो 15 मिनट चार्ट में भी हमें सेम सिनारियो देखने को मिला। पहले 1200 के अराउंड लिस्टिंग हुआ, कंटिन्यूस दो कैंडल में सेलिंग प्रेशर आया, नीचे से 1130 के अराउंड बाइंग प्रेशर आया और स्टॉक ने नया हाई बनाने की कोशिश करी, लेकिन डे हाई ब्रेक नहीं कर सका। तो मैंने डे हाई 1205 पे अलर्ट लगा दी है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो मैं सोचूंगा कि ये बाय करूं कि नहीं। उसके बाद अगर देखो तो ये फिर से कंसोलिडेशन जोन में चल गया। तो मुझे लगता है कि दोनों में निचले स्तर से बाइंग आई, दोनों स्टॉक में इनिशियल लेवल पे सेलिंग आई। उसका मतलब ये है कि जो लिस्टिंग गेन मेंबर्स है जिन्होंने ये लिस्टिंग के लिए ही लिया था उन्होंने स्टार्टिंग हाफ आवर में प्रॉफिट बुक किया होगा, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने उसके बाद की कैंडल्स में बाइंग चालू की होगी। ऐसा अभी चार्ट के ऊपर से लग रहा है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो जिसको भी ये स्टॉक अलॉट हुआ है दूध ट्रांसमिशन, वो यहाँ का 1130 का लो स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकता है। ऊपर में 1205 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो उसमें नई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। ओके, अभी बात करते हैं कि दोनों के बिजनेस की।
तो अगर हम दूत ट्रांसमिशन वेबसाइट हम खोलते हैं, ओके, दूत ट्रांसमिशन, आपको इसका प्रोडक्ट्स में जाओ, इंटीग्रेटेड वायरिंग हार्नेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी सिस्टम, ऑटोमोटिव स्विचेस, ये सब में कंपनी का काफ़ी योगदान है, ओके। बैटरी पैक्स बनाती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी पैक्स है वो बैटरी पैक्स दूत ट्रांसमिशन बनाती है, इसीलिए ये स्टॉक को भी बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था। एडवांस लिथियम आयन बैटरी पैक्स फॉर नेक्स्ट जेन मोबिलिटी, ये कंपनी का प्रोडक्ट है। EV48V बैटरी पैक, ऑक्सिलरी बैटरी पैक, ड्रोन ड्रोन की बैटरी भी बनाते हैं, तो ये कि अच्छा सेगमेंट आपको गिना जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंपनी का योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाती है कंपनी, व्हील स्क्वीड, जो ऑटोमोटिव पार्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स के, प्रेशर सेंसर, साइड स्टैंड सेंसर, जो ईवी में जो साइड स्टैंड होता है वो सेंसर भी कंपनी बनाती है, प्रेशर सेंसर बनाती है, लीन एंगल सेंसर बनाती है, तो ये पूरा कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का बिजनेस है, ओके। मोल बायो डायग्नोस्टिक्स वेबसाइट्स, ओके। तो मोल बायो डायग्नोस्टिक वेबसाइट अगर हम देखें, साथ ही में हम चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट भी खोल देते हैं एक साथ, ओके। डैशबोर्ड, तो हम रिसेंटली लिस्टेड मोल बायो में जाते हैं, ओके। कंपनी का आपको ये सब तो पता ही है, बट हम उसके सिर्फ फाइनेंशियल पे आते हैं। यहाँ देखो फाइनेंशियल, ओके। एबिटा देखो 185 टू 256 टू 328, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल दिखाता हुआ हमें दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 83 करोड़, 2 साल के पहले 83 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 2 साल में 164 करोड़ हो गया, मतलब कि 2 साल में कंपनी ने डबल प्रॉफिट जनरेट किया है, जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हमें दिखाता है। तो ये आगे भी ये सपोज सेम फाइनेंशियल अगर दिखा रहा है तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ही आगे शानदार होने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है, ओके। अगर दूध ट्रांसमिशन का बात करो, दूध, ओके, दूध के फाइनेंशियल हम देखते हैं। पैट 300 से चालू किया, 353, 396, तो 20% प्रॉफिट ग्रोथ इसमें हर साल देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि 2 साल में हमें 40 टू 45% प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है और इसका भी फाइनेंशियल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनकम भी देखो 2800 करोड़ से 45063 करोड़ ऑलमोस्ट हो गया है, तो 60 टू 70% प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ उसका हुआ है 2 साल में, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हमें बता रहा है। तो दोनों के हिसाब से अगर देखो तो दोनों कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल दिखा रहा है। लिस्टेड पीयर अगर दूध के बात करो तो सैडमेक मैकाट्रॉनिक्स है, टेनेको क्लीन एयर है, स्टर्ड एसेसरीज है एज पर DRHP। तो हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल भी दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग भी हुई है। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के बाद निचले लेवल से बाइंग भी हमें देखने को मिली, तो ये सभी फैक्टर्स जो है, ये सभी फैक्टर्स हमें ये इशारा देते हैं कि कंपनी में नीचे के लेवल से बाइंग कौन कर सकता है इतनी बड़ी, वो रिटेलर्स जो है ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया। नीचे के लेवल से बाइंग ओनली एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कर सकते हैं, तो ये दोनों हमारे नज़र में रहेंगे। राइट नाउ डे लो जो भी है दोनों का वो स्टॉप लॉस रख के होल्ड किया हुआ है। मोल बीओ मैंने यहाँ पे BTST लिया था जब डे हाई ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 1055 के अराउंड मुझे BTST में ये मैंने लिया है। देखते हैं कि कल क्या होता है। ये रेंज ये वाली ये 983 रेंज अगर तोड़ देता है तो मैं कल BTST वाला जो पोजीशन है वो निकाल दूंगा। ऊपर में अगर देखते हैं पिवट पॉइंट्स डाल के, तो पिवट पॉइंट्स डालो तो अगर आपको 1095 एंड 1150 के दो लेवल्स दिख रहे, जो दोनों हमारे टारगेट के हिसाब से हो सकते हैं। अगर ध्रुव ट्रांसमिशन की बात करो तो ऑलमोस्ट नियर पिवट पॉइंट चल रहा है, ऊपर में 1217 और 1250 और 1290, 1290, ये तीन लेवल्स हमें दिख रहे हैं। तो ये तीनों लेवल आपको ध्यान में रख के नेक्स्ट रणनीति बनानी चाहिए कि अगर ये तीनों लेवल क्रॉस होते
तो समझ लो कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई है। ओके, सो हम हर रोज ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं, जो भी आईपीओ लिस्ट होता है हम उसका भी रिव्यू करते हैं लिस्टिंग के बाद। लिस्टिंग के पहले हम रिव्यू नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई सारी पब्लिक जीएमपी के बेस पे ही स्टॉक को लेते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि स्टॉक की लिस्टिंग हो, उसके बाद अगर बाइंग हमें दिखती है तो ही वो स्टॉक नज़र में लेने लायक है, वॉच लिस्ट में लेने लायक है। अदरवाइज देखो आरडी इक्विपमेंट्स डेली चार्ट देखो आप, तो डेली चार्ट में देखो तो क्या हुआ कि पहले दिन सेलिंग प्रेशर आया, दूसरे दिन सेलिंग आया, तीसरे दिन सेलिंग आया। ओके, तो अगर डेली लो आप ब्रेक करता है तो निकल जाओ, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अभी भी आरडी इंडस्ट्रीज में ये वाला लेवल क्रॉस करे तब तक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। सेम थिंग हमें लीप इंडिया में की बात करते हैं। लीप इंडिया भी भले ही मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई हो, लेकिन जब तक ये लेवल 167 वाला लेवल नहीं ब्रेक करता है तब तक इसकी बाइंग मैं समझता हूं कि पॉसिबल नहीं है। लीप इंडिया की बात करें तो आप लीप इंडिया में मल्टीपल्स ब्लॉक डील्स हुई है। ओके, डील्स लीप इंडिया में देखो मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई है। प्रूडेंट एश्योरेंस कंपनी, जीडीएन इन्वेस्टमेंट, हैब्रॉक स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, आगम इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर बड़ा नाम है। तो ये आज ही 17 अगस्त को इसका बल्क ब्लॉक डील हुआ था 155 पर। तो आप ये वाला जो स्टॉप लॉस है 147 154, ये वाला लेवल जो है 143 वाला, ये स्टॉप लॉस रख के आप इसको होल्ड करें। आगे अगर ये 165 167 ब्रेक करता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर watching this video. Please subscribe your channel Stock Tiger. Have a nice day. Happy trading. Jai Hind, Jai Bharat.